So finally we are left with only 30 days for EPFO. अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं. स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर ये बता दो कैसे होगा, क्रैक कर लिया, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, इज इट पॉसिबल और नॉट. तो मैं सबसे यही चीज़ कहूँगा कि पहले तो यार आप सिलेबस तो देखो, एक PYQ उठाओ उसके ऊपर. अभी भी बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं. सो थोड़ा शॉर्ट में हम जल्दी से देख लेते हैं इस बार पेपर्स में चेंजेस क्या होने वाले हैं. पहले 2023 तक आपके दो डिफरेंट पेपर होते थे. एक APFC के लिए बाद में होता था, मतलब उसी दिन दूसरी शिफ्ट में, फिर एक EOAO के लिए होता था. बट दिस टाइम आप नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि एक सिंगल पेपर होने वाला है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि दिस टाइम आपका एक सिंगल पेपर होगा, एक ही पेपर दोनों एग्जाम्स के लिए होगा. ओके, बस वही है कि आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी उसके लिए. तो ये सबसे बड़ा चेंज है और आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ गुड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. तो फेजेस देख लेते हैं क्या होता है. आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सिंपल सा क्या मतलब, एक स्टेप का, दो स्टेप की चीज़ें हैं. फिर आपका सेकेंड स्टेज आपका इंटरव्यू होगा. ओके, फर्स्ट स्टेज में आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसमें आपके MCQ टाइप होगा, एक पेपर होगा जिसमें आपके 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 2 घंटे होंगे. ओके, उसमें आपको सॉल्व करना है और इसकी वेटेज कितनी होने वाली है, 75%. अब जो 120 क्वेश्चन है, एक सही क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स. अगर एक गलत करोगे तो आपके 0.833 मार्क्स कट हो जाएंगे. इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसकी वेटेज 25% होगी. तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 400 नंबर पे मिलेगी, जिसमें 75% वेटेज आपका रिक्रूटमेंट का होगा, 25% आपका इंटरव्यू का होगा. तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप रिक्रूटमेंट में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, इंटरव्यू आपका थोड़ा इधर उधर भी जाता है, बट स्टिल आप अगर इसमें रिटर्न में अच्छा कर रहे हो तो कट ऑफ, कभी भी कट ऑफ के क्लोज एम नहीं करना इस एग्जाम में. ठीक है, जितना कट ऑफ से ऊपर जाओगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है. तो देखते हैं चीज़ें. अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं. न्यू सिलेबस है ना, काफ़ी टॉपिक्स जो हुए हैं, अब जब कंबाइंड पेपर हो रहा है तो चीज़ें भी तो बदली होंगी थोड़ी बहुत. तो वो देखते हैं. इंग्लिश में पहले और बाद में क्या चीज़ें हैं. इंग्लिश आपका सेम है, जो चीज़ें दी हुई थी वही APFC और EO में, दोनों में सेम ही होता था पहले भी. हिस्ट्री में चेंज आपको दिखेगा. ओके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज भी है कि जो लोग EO की पहले प्रिपरेशन करते थे वो केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाते थे, बट APFC में आपका एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर ये भी चीज़ आती थी. तो अब आपको ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा, केवल मॉडर्न हिस्ट्री नहीं. ये भी कोई इतना बड़ा नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल UPSC एस्पिरेंट ही होंगे या स्टेट PCS वाले होंगे. तो कंपटीशन आपका इन्हीं लोग से है, तो आपने UPSC के लिए सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. इकोनॉमी आपका सेम ही रहेगा, वही जनरलाइज पूरी वाइड चीज़ें कुछ भी पूछ लेता है तो वैसे ही रहेगा. पॉलिटी, कंप्यूटर, क्वांट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये सब का सेम ही रहने वाला है. अकाउंट्स और ऑडिट में चेंज आपको दिखेगा कि पहले EOA में केवल अकाउंट आता था. ठीक है, अब आपको ये सब इंश्योरेंस भी, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि सारी चीज़ें आने वाली हैं. चाहे आप EOA टारगेट कर रहे हो, APFC टारगेट कर रहे हो, पेपर आपका एक ही होने वाला है. तो उसकी भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो 1-2 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे. ठीक है, फिर आपका आता है वेटेज करंट अफेयर का. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सिलेबस जो है उसमें वेटेज क्या क्या चीज़ों का है. ओके, तो अगर मैं कहूँ कि पॉसिबल है कि नहीं 30 डेज में, ये क्वेश्चन आपका यही है ना कि 30 डेज में पॉसिबल है कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं. अब खुद जज करना, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अपना लेवल देखना. देखो, अब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो मैं नहीं कह सकता ना कि निकाल लोगे, बट अगर आपने UPSC की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, है ना, GS BS आपने गुड कमांड होगा, तो इट इज क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश आती होगी, तो इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि थोड़ी मेहनत कर लोगे ना थोड़ी बहुत चीज़ों पे स्मार्टली, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो. इसीलिए मैं इसको थोड़ी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, आप उसी पे फोकस करना. ओके, सो अगर आप देखोगे सिलेबस पर तो आपको दिखेगा कि पॉलिटी आपने पढ़ी हुई है, इससे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं. हिस्ट्री थोड़ी वेटेज और बढ़नी चाहिए. ठीक है, आई होप सो, क्योंकि अब ये सेम पेपर होने वाला है तो थोड़ी वेटेज और बढ़नी चाहिए, बट ये पुरानी वेटेज है कि हिस्ट्री आपके 10 क्वेश्चन आते हैं.
इकोनॉमी आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। साइंस भी बेसिक आता है आपका, ज़्यादा आपका फिजिक्स आएगा एंड बायो आएगा। ठीक है, इस बायो पे फोकस करना है। नहीं आ रही चीज़ें तो एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो। ओके, वो भी नहीं है तो अपने यूपीएससी के लिए पढ़ा होगा यार, कहीं ना कहीं तो कुछ पढ़ा होगा, कोई शॉर्ट नोट मिल रहे हैं वो उठा के पढ़ लो। करंट अफेयर मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि अब विजन की लेके बैठ गए आप, पीटी 35 और ये सब चीज़ें, जितना पढ़ा है ठीक है। ये स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक करंट अफेयर आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के, उससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर ईजी है यार, इतना भी कठिन नहीं है अगर सही डायरेक्शन में आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट करना, हम लोग इसको विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एक्सपीरियंस फैकल्टी इसमें, ठीक है, जिन्होंने क्रैक किया हुआ है। ओके, उनसे भी एक दो हम फिक्स कर देंगे, एक दो वीडियोस लेक्चर वो लोग डाल देंगे कि उनकी अप्रोचेस क्या थी। ओके, आई विल कॉन्टैक्ट दीज पीपल। ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत उन लोग से डिस्कस करके ही बनाया। ठीक है, एंड बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स का, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर, तो इन सारी चीज़ों से आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं अप्रोक्स। ठीक, ये आपको तैयार करना है, करना होगा, बट इजी है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। आप थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स जो आपके पहले के होंगे उसको रिवाइज करोगे, और क्या करो, आप जो एनडीए के पेपर हैं, सीडीएस के पेपर हैं, हाँ, सीएपीएफ के पेपर हैं, इन सबको थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लो। क्यों? क्योंकि इनमें आते हैं अच्छे खासे करंट अफेयर्स, मैथ्स, ओके, तो इंग्लिश, तो ये सब चीज़ें यहीं से उठाने वाले हैं ये लोग, सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे इधर भी। तो उस पर फोकस करो रादर देन सॉल्विंग रैंडम मॉक्स। ये रैंडम मॉक्स का टाइम है नहीं, आप इस वीडियो पे इसीलिए आए हो कि आपने तैयारी कुछ नहीं की है अभी। अब आपको सोच लो कि हाँ चलो ये एग्जाम है, मैं इसको देख लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे से 3 महीने पहले आते तो मैं आपको कहता हाँ आप मॉक्स करो, बट नाउ इज नॉट द टाइम कि आप मॉक्स करो। ठीक है, मॉक्स की जगह आप पीवाईक्यू करो। ये जितने पहले तो ईओ के पूरे जितने पेपर आपको दिख रहे हैं वो करो, देन आप बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके पेपर सॉल्व करो। अब यहाँ देखो ये चीज़ आती है, यहाँ बच्चे फंसते हैं क्वांट्स वाले में। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, वेटेज देखो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं तो कम से कम 80-85% की एक्यूरेसी होनी ही होनी चाहिए, है ना। अगर आप इस पे ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे हो इस पार्ट पे, तो इस पार्ट पे आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। इंग्लिश में लाओगे, रीजनिंग में लाओगे, कौन सा अगर वीक हो आप तो उसमें थोड़ा मेहनत करो। मैं कह रहा हूँ जो पीवाईक्यूज हैं सीडीएस के, एनडीए के लगाओ। एनडीए के तो थोड़े हाई लेवल हो जाते हैं, इसमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन छोड़ के जो बेसिक पॉइंट्स आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ें उसको देखो। ठीक है, फिर कंप्यूटर, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इसके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो चाहे ना हो यार, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा आपको। बस एक चीज़ देख लेना, वो होता है ना, हम पढ़ते हैं बाइनरी, डेसिमल, ये सब चीज़ों को कन्वर्ट करने का, इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल से इन सब चीज़ों में करो, तो वो थोड़ा एक बार देख लेना कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, एक वीडियो देखोगे आप यूट्यूब पे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाओगे तो आप कम से कम 45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वेटेज यही रहेगा, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, ये नहीं है कि सेम एग्जाम हो रहा है तो एकदम पैटर्न ही बदल जाएगा। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है, पैटर्न आप सेम लेके चलो। ऐसे भी लेवल भी अच्छा ही है। ठीक है ना, देखो 2 पेपर होते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, किसी का एक पेपर में सिलेक्शन हो जाता था, किसी का एक में नहीं होता था, तो उससे वैकेंसी पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता था ना, कि कोई एपीएफसी में हो गया फिर उसका ईओ में भी हो गया, तो दो दो जगह वैकेंसी खाली जाती थी, खराब जाती थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता था इस प्रोसेस में। तो अब एक एग्ज़ाम हो रहा है, सब लोग पहले तो ग्रुप ए ही लोगे ऑब्वियसली, है ना, तो उसके बाद ग्रुप बी की सर्विसेज है वो फिल हो जाएगी, तो काफ़ी सही प्रोसेस हो जाएगा। और एक दो स्टेप है यार, पहले एक रिटर्न निकालो, वो भी एमसीक्यू बेस्ड। यूपीएससी का इससे अच्छा है एग्जाम कोई नहीं। आप डिफेंस में भी निकालते हो, उसमें भी कितने स्टेप हो जाते हैं, फिजिकल करो, ये करो, एसएसबी करो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट दिस इज क्वाइट सिंपल। फिर देखते हैं इसमें, इस वाले पार्ट में अकाउंट्स और ऑडिटिंग नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, छोड़ दो। ठीक है, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इसमें अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, इसको बस पढ़ लो, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी भी थोड़ा बहुत दे सकते हो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। इसमें जैसे 30-35 क्वेश्चन है, इसमें टारगेट करो कि आप कम से कम
13-14 क्वेश्चन कर ले जाओ, ठीक है। 13-14 क्वेश्चन आप कर ले जाते हो। अगर आप इसका बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, ये सब चीज़ें आपने कभी नहीं देखी हैं, तो इतना पढ़ लो, ठीक है। जो भी शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं कमेंट करना, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, उस पर हम PDF डालेंगे, तो वो सब जरा ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में होगा चीज़ें, ओके। बाकी हम थोड़ा बहुत कमेंट अच्छा फीडबैक आता है तो वील बी कंटिन्यूइंग सम ऑफ द थिंग्स, जो हमारे पास, जो मेरे पास नोट्स होंगे, जो मैंने अपने फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप सर्कल है हमारा कलीग का, उसमें से आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लो, 35 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। फिर आते हैं ये जो 30 डेज का अप्रोच है, इसमें चीज़ें अप्रोच कैसे करनी है। आप, मैंने तो बता दिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस ये तो देखो कि करना क्या आपको। तो डेली मेरे हिसाब से आपको फोकस अभी करना होगा, करंट अफेयर उठा के मत बैठ जाना, पहली बात, ठीक है। तो डेली आपको क्या करना है, इतना ज़्यादा इसमें वेटेज है, 35 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वांट्स जिसमें वीक हो इसको लगाओ, अगर क्वांट्स में वीक हो तो डेली 2 घंटे दो इसको, ठीक है। बाकी उल्टा सीधा चीज़ें पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, फंसने वाली चीज़ें बहुत कम है, और उसमें कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करोगे, पहली बात, ठीक है। और जो सिंपल से आएंगे वो आखिर में कोई भी एक वीडियो उठाना स्टेट पीसीएस की, है ना, 6 मंथ्स करंट अफेयर, उसमें स्पोर्ट्स की चीज़ें देख लेना, वही चीज़ आने वाली है, ओके। विंबलडन ये सब चीज़ें आएंगी। फिर क्या करो, ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कह रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मतलब पीवाईक्यूज लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, ऑल्टरनेट डेज लगाओ, नहीं पूरा भी नहीं लगाना तो मतलब अपने सामने रखो, तब जाके चीज़ें होंगी। अब अप्रोच कैसे करना है चीज़ों को वो देखो। तो देखो, सबसे पहले आपको पहला पॉलिटी, 5-7 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इजी भी चीज़ है, एकदम कंफर्टेबल हो चुके हो पॉलिटी के साथ, लक्ष्मीकांत उठानी है, 1-2 बार पढ़ने पलटने बस हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगाना ज़्यादा, बट इसको जल्दी से देख के ख़त्म करो। फिर साइंस में, साइंस आपको ध्यान देना है, बायोलॉजी और फिजिक्स पे 10 क्वेश्चन आने वाले। फिर इकोनॉमी आपको देखनी है, फिर आप देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस पे, ठीक है। अगर टाइम लगा सकते हो तो लगाओ, फिर अकाउंट्स पे भी लगा सकते हो, तो उतना नहीं है, अकाउंट्स और इंश्योरेंस मिला के ये इधर ही हो जाएगा, ये इसी में से इतने 10 क्वेश्चन दोनों मिला के ही आएंगे, इंश्योरेंस और अकाउंट को मिला के, ठीक है। फिर हिस्ट्री आप 10 क्वेश्चन कर लोगे। फिर लास्ट में आप देखो करंट अफेयर्स पे और कंप्यूटर पे, जिसको नहीं है दिक्कत, 1-2 बस पीवाईक्यू लगा लेना, कंप्यूटर के लिए बुक लेकर मत बैठ जाना, ठीक है। पहले पीवाईक्यू लगाओ, क्वेश्चन जितने सॉल्व होने, अगर 10 में से 7-8 कर ले जा रहे हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मत पढ़ो, टाइम कम है, टाइम मैनेज करना सीखो, ठीक है ना। अभी टाइम जो स्मार्ट स्टडी करेगा, जो चीज़ें वीक है, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, उस पर ध्यान दो, है ना। ये नहीं है कि कवर चीज़ें कर लो, कवर तो कर ही नहीं पाओगे, पहली बात। अब जब ये इंडस्ट्रियल ऑडिटिंग सीखने थोड़ी ना बैठोगे, अगर आती ही नहीं है तो, है ना। तो जो चीज़ पे आपका कमांड है, उस चीज़ को थोड़ा और शार्प करने की कोशिश करो, ठीक है। और बाकी चीज़ों को एवरेज, एवरेज क्या, बिलो एवरेज भी परफॉर्म करोगे ना, तब भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों में अगर आप सही हो तो। अब देखते हैं थोड़े बहुत पीआईक्यू जो आए हैं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्या सवाल आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एंटोनिम पूछ रहा है, ये 2023 में ये सब क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, she always organizes lavish party on birthday। अब lavish का एंटोनिम मतलब उल्टा, तो lavish का मतलब क्या हो गया, lavish मतलब, तो lavish बेसिकली मतलब होता है कि स्पेंडिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं, ओके। तो स्पेंडिंग में फ्रूगल हो जाएगा, फ्रूगल जो कंजूस, है ना, फ्रूगल मतलब कंजूस हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर एंटोनिम देख लो, वैलर का एंटोनिम क्या होगा, वैलर का कावर्ड होगा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर द रीजन वॉज वेरी फर्टाइल, फर्टाइल का सबसे ज्यादा क्या होगा, बैरन, है ना, लैंड की बात हो रही है, स्टेराइल मत कर देना, बैरन होगा, ठीक है, बैरन लैंड, ये चीजें हो गई। और देखो, अब ये देखो क्या पूछ रहा है, द एलिफेंट फेल इन अ डैश द हंटर हैड सेट। तो हंटर ने क्या सेट किया, ट्रैक सेट किया, ट्रिक सेट किया, ट्रैप टंग सेट किया, सिंपल दिख रहा है, ट्रैप सेट किया, है ना, तो यहाँ ट्रैप हो जाएगा, फिल द ब्लैंक्स है। अब देखो ये कंप्यूटर वाली चीजें हैं, मैं जो बात कर रहा था कि जो व्हाट इज इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। ये बस एक वीडियो देखनी है, वीडियो भी नहीं देखनी है तो अभी अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है, ये आपका डेसिमल में दिया है, इसको आपको, ये आपको डेसिमल में है, ये आपको इसको, अच्छा सॉरी बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में करना है ना। डेसिमल की मतलब 2 वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो 100 है ना सब, इसको ये है 1011110 है,
अब इसमें जीरो में आप लिखो टू की पावर जीरो, यहाँ लिखो टू की पावर वन, यहाँ लिखो टू की पावर टू, यहाँ लिखो टू की पावर थ्री, यहाँ लिखो टू की पावर फोर, यहाँ लिखो टू की पावर फाइव। टू की पावर क्या फाइव क्या होती है 32, टू की पावर फोर तो जीरो हो जाएगा तो जीरो ही आएगा। टू की पावर थ्री कितना होता है 8 होता है। टू की पावर टू कितनी होती है 4 होता है। टू की पावर वन कितना होगा 2 होगा। टू की पावर जीरो कितना होगा जीरो ही होगा। तो इनको जब ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 46। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर में। हो गया चीजें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर। तो हर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी चीज है तो इनपुटिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, आउटपुटिंग करते हैं, बट स्विचिंग नहीं करते, है ना। तो जो 5 बेसिक चीजें हैं जैसे इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोल, ये तो सब करते हैं, बट स्विचिंग जो है वो इज नॉट अ ऑपरेशन। क्लियर। अब ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी। अब आपने पढ़ा ही होगा कैच, कैच मेमोरी तो होती है। क्यों कैच मेमोरी होती है? आप ब्राउजर है उसमें डिलीट करते हो ना कैच, फोन में ज्यादा कुछ भर जाता है तो क्या डिलीट होता है, कैच होता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है इसीलिए कि कोई भी वेबसाइट, बाकी चीजें जो आप लोड कर रहे हो वो फास्ट लोड हो जाए अगर पहले से उसमें थोड़ा डेटा पड़ा हुआ उसकी मेमोरी में। तो फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। हाँ, ये आपसे पूछ रहा है गांधी एज महात्मा, तो कौन लिखा है? तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत हो जाती हैं, जो आपको पता है तो होगा। मतलब सिंपल मैं हिस्ट्री वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये अगर करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence of India? तो देख रहे हो ये स्टेट पीसेस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं है कि यूपीएससी के बड़े कॉन्सेप्ट वाली चीजें आ रही हैं, स्टेट पीसेस जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। Which one of the following was the president? तो कौन था प्रेसिडेंट? जेपी कृपलानी। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जेपी कृपलानी तो थे, और कौन था। अब ये देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन। बायोलॉजी का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज द मिसमैच पेयर इन द नॉर्मल ह्यूमन मेल। तो मेल कैसे बनता है? इतनी मीनें भी चलती हैं, एक्स क्रोमोसोम, उसी की वजह से मेल बनता है। एक्स एक्स हो जाएगा तो मेल हो जाएगा, नहीं एक्स एक्स हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा, और एक्स वाई हो जाएगा तो मेल हो जाएगा, है ना। तो जो वर्ड है वैक्सीन, ये डिराइव किया गया है कहाँ से, ये पूछ रहा है। तो वर्ड वैक्सीन हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हाट। इसलिए काउ से डिराइव्ड हुआ वर्ड है, क्योंकि द वर्ल्ड वैक्सीन जो है ना वो लैटिन वर्ड वाका होता है, वाका। तो वाका का मतलब होता है काउ, काउ। ओके, एडवर्ड जेनर है बेसिकली, इन्होंने ही तो लेके आए थे काउ पॉक्स, नाम सुना ही होगा, स्मॉल पॉक्स, फिर काउ पॉक्स। तो ये सब क्या था, काउ से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, अब देखो जैसे मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैथ के क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ द प्राइम नंबर जो 21 से 55 के बीच में। अब कुछ नहीं आता है तो प्राइम नंबर्स पहले लिख दोगे, तो 25 और 55 के बीच में पूछा है। ये गड़बड़ कर देते हैं कि 25 और 55 भी ले लोगे आप, बट इसके बीच में पूछ रहा है। तो 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 ये सब चीजें हैं, इसको बस एवरेज निकाल लिया तो 38 आ गया। अब मैं कह रहा था करंट अफेयर, अब क्यों नहीं विजन उठा के पढ़ने लगना है, ठीक है। स्टेट पीसीएस पढ़ना है, ठीक है, स्टेट पीसीएस वाली कोई भी वीडियो देख लेना, बहुत होगा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2021 में क्या थी रैंक इंडिया की, ये पूछ रहा है ना। तो अभी भी फोर्थ है, अभी फोर्थ है कि थर्ड है? आई थिंक अभी भी थर्ड हो गई है शायद ना, ग्लोबल फायर पावर में इंडिया की रैंक। फिर देखते हैं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं नाओमी ओसाका, है ना। तो नाओमी ओसाका क्या है? आई थिंक अभी भी फोर्थ ही है ना, क्योंकि यूएस होगा, फिर रशिया होगा, फिर चाइना होगा, उसके बाद इंडिया आया होगा। ओके, तो ये हो गया। फिर नाओमी ओसाका के बारे में पूछा जा रहा है कि हु वन द वुमेन टेनिस, ये सब किसने जीता, किसको हरा के जीता था। तो ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके जो आपको इम्पोर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये सब चीजें आपके होंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ओके, तो ये आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये तो कर ही लोगे, है ना, तो इतनी इकॉनमी तो आपने पढ़ ही ली है।
ओके, तो ये है आपकी अप्रोच चीज़ों को करने की, ठीक है। निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ाई पहले किया होगा। अब मैं एकदम एकदम जिसको कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ाई नहीं है, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। बट अगर आपने यूपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ाई की है ना, अटेम्प्ट दिए हैं चीज़ों का, तो तब ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप कर ले जाओगे, ठीक है, अगर स्मार्टली इन चीज़ों को पढ़ोगे। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट करना, और लिंक का चैनल का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, सारी डिटेल्स हम उस पर डाल देंगे, ठीक है।